नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। इस वीडियो में आप देखेंगे उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा गांव की एक घटना के बारे में। देखिए, यहाँ 25 जुलाई 2024 की रात को एक घटना हुई। सायरा थाना क्षेत्र के पदराड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के आकरिया बस्ती में एक गायरी परिवार के घर में चोरी की वारदात हुई। यहाँ पर 25 जुलाई की रात को चोर आए और एक कच्चे कवेलू प्योस मकान की दीवार को ढहाकर दीवार में एक बड़ा सा उन्होंने छेद बनाया और उस छेद में से वो अंदर घुसे घर के अंदर और घर में बंधी हुई भैंसों को खोल कर ले गए। वो 8 भैंसें चुरा के ले गए और एक भैंस के बछड़े को केवल वहां पर छोड़ के गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये कवेलू प्योस कच्चा मकान है और इस मकान की पीछे की तरफ की जो ये दीवार थी, इसमें से उन्होंने एक बड़ा सा छेद किया और यहीं से चोर अंदर घुसे और अंदर बंधी हुई 8 भैंसों को खोलकर वो जंगल की ओर ले गए। ये मकान है रामलाल गायरी का। ये कवेलू प्योस मकान जो है, इसके अंदर उनकी भैंसें बंधती है, जबकि रामलाल गायरी का परिवार इस घर से तकरीबन 300 फीट दूरी पर पक्के मकान में रहता है। 26 जुलाई की सुबह रामलाल गायरी की पत्नी भैंसों का दूध निकालने के लिए इस घर में आई। इस घर के अंदर का माजरा देखते ही रामलाल गायरी की पत्नी तुरंत समझ गई कि उसकी 8 भैंसें चोरी हो चुकी है। चोरों ने यहाँ से इस छेद से जो है भैंसों को एक एक करके बाहर निकाला और वो जंगल की तरफ उनको ले गए। चोरी की इस वारदात के बारे में पदराड़ा ग्राम में अल सुबह लोगों को मालूम पड़ गया और ये सूचना आग की तरह आसपास के गांवों में फैल गई। तो 26 जुलाई की सुबह भारी संख्या में लोग जो है रामलाल गायरी के इस घर पर इस वारदात को देखने के लिए एकत्र हो गए। यहाँ पर उप सरपंच रतनलाल कलाल सहित गांव के कई युवा और ग्रामीण एकत्र हो गए। सभी की सहानुभूति थी इस परिवार के प्रति। ग्रामीणों ने बताया कि ये जो 8 भैंसे हैं, ये इनकी कीमत जो है लाखों रुपए में 5-6 लाख रुपए की ये भैंसे थी। ग्रामीणों की सूचना पर सायरा थाने के हेड कांस्टेबल वर्दीचंद मई जाप्ते के इस घटना स्थल पर पहुंचे और इसके बाद में आसपास के जंगलों में जो है पड़ताल की, तलाश करने की कोशिश की। गांव के लोग और गांव के युवा भी उनके साथ में रहे। गांव के लोगों ने और पुलिस ने जंगल में 4 किलोमीटर अंदर तक जाकर भैंसों की तलाश की, लेकिन भैंसें कहीं पर नहीं मिली। यहाँ पर हेड कांस्टेबल वर्दीचंद ने चोरों की आवाजाही वाले रास्तों के बारे में बताया। हालांकि जब उन्हें वहां पर कोई सफलता नहीं मिली तो पुलिस तो वहां से लौट गई, लेकिन गांव के लोग वहां पर तैनात रहे और अलग अलग रास्तों पर अलग अलग युवाओं की और ग्रामीणों की टुकड़ियों ने जो है जाके मोर्चा संभाला। तकरीबन 80 लोग गांव के वहां पर थे और अलग अलग रास्तों पर जाकर बैठ गए। पूरी तैयारी के साथ में गए थे कि अगर चोर उनके ऊपर हमला भी कर दे तो वो उनका सामना कर सके। तो इस प्रकार 26 तारीख को सुबह से लेके शाम तक गांव के 80 लोगों ने जगह जगह पर मोर्चाबंदी की और चोरों को पकड़ने के प्रयास किए। उन्होंने आसपास के गांवों में भी सूचना करके लोगों को बताया कि अगर वो भैंसों के साथ में लोगों को देखे, अगर उन्हें कहीं इस तरह के लोग भैंसों को ले जाते हुए दिखे तो वो तुरंत इनको सूचना करें। दिन भर के इस पूरे प्रयास के बावजूद लोगों को कोई सफलता नहीं मिली। 26 तारीख को शाम को ये सभी लोग जंगल से वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, तभी रास्ते में इनको भैंसें मिल गई और इन्होंने इन भैंसों को लाके रामलाल गायरी को सुपुर्द किया। गांव में आकर उन्होंने बताया कि चोरों को भनक पड़ गई थी उनके पहरे की और उनके मोर्चे की। ऐसे में चोर उन भैंसों को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। गांव के लोगों की जागरूकता से, उनकी सक्रियता से बड़ा नुकसान जो रामलाल गायरी को हो सकता था, वो नुकसान जो है गांव के लोगों ने रोकने का प्रयास किया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में प्रार्थी की ओर से पुलिस थाने में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई थी। दरअसल सभी लोग भैंसों को ढूंढने में जंगल में गए हुए थे। ऐसे में वो ये भूल ही गए कि पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। हालांकि उनकी सूचना पर पुलिस ने आकर उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन कुल मिला के सफलता तो गांव वाले लोगों को ही मिली। गांव के लोगों की सक्रियता से, उनके सहयोग से रामलाल गायरी को लाखों का नुकसान होना बच गया।